कहेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, प्रति सममित संबंध। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, प्रति सममित संबंध, एकदम बढ़िया से समझेंगे इसको। इफ ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट देन आर इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ। ये हम लोग का रिलेशन, इसको याद कर लेंगे हम लोग कि एंटी सिमेट्रिक कौन सा होगा। तो याद रखिएगा, ए बी आर का सदस्य हो लेकिन उसके उल्टा आर का सदस्य नहीं हो, ए बी हो लेकिन बी ए नहीं हो। सिमेट्रिक में होता है ए बी हो बी ए हो, दोनों हो तो सिमेट्रिक होगा। और एंटी सिमेट्रिक कहता है कि ए बी हो लेकिन बी ए नहीं हो, एवं ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। ए बी हो और बी ए नहीं हो, ए बी हो और बी ए नहीं हो, ए बी होना चाहिए उसमें बी ए नहीं होना चाहिए। और ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे आप यहाँ देख लीजिए, ए का मान अगर मैंने ले लिया 1 3 5 और आपसे मैंने पूछ लिया कि क्या ये R1 जो है एंटी सिमेट्रिक है, तो 1 3 के उल्टा 3 1 दोनों तो मौजूद है इसमें। जबकि कहता है कि ए बी हो लेकिन बी ए नहीं हो, आप यहाँ लिखेंगे नो, बिकॉज क्यों, क्योंकि ए बी भी R1 का सदस्य है एंड बी ए भी R1 का सदस्य है। ए बी भी है इसमें और बी ए भी है इसमें, तब जब दोनों रहेगा तो ये हम लोग का सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। ए बी हो बी ए नहीं हो, ए बी हो बी ए नहीं हो, बस इतना याद रखिए ना। ए बी शामिल हो उसमें बी ए शामिल नहीं हो। जैसे आप यहाँ देख लो 1 3, 1 3 का उल्टा 3 1, 1 3 का उल्टा 3 1, 3 1 इसमें शामिल नहीं है, मतलब ये आंसर हो जाएगा यस। क्यों होगा यस? बिकॉज कि ए बी तो है लेकिन बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू R2। ए कमा बी इसमें शामिल है ए कमा बी इसमें शामिल है लेकिन बी कमा ए इसमें शामिल नहीं है। 1 3 है, 3 1 कह रहा है कि ए बी हो बी ए नहीं हो तो आप उसे एंटी सिमेट्रिक कहेंगे। तो ये हमारा 1 3 एंटी सिमेट्रिक होगा क्योंकि 1 3 है, 3 1 इसमें नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम R3 के लिए। तो R3 में देख लीजिए 1 3 के उल्टा 3 1 है ना, लेकिन 3 5 के उल्टा 3 5 के उल्टा 5 3 होना चाहिए ना, तो इसमें 5 3 कहाँ है? 3 5 के उल्टा 5 3, कहने का मतलब है कि यहाँ 1 3 है, 1 3 के उल्टा 3 1 है, 1 3 के उल्टा 3 1 है, लेकिन 3 5 के उल्टा, तो देखिए ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है और ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। 1 3 के उल्टा 3 1 दिया है और 1 3 बराबर नहीं है, यहाँ आप लिखेंगे नो, बिकॉज 1 3 बिलोंग्स टू R एंड 3 1 बिलोंग्स टू R बट 1 डज नॉट इक्वल टू 3। 1 और 3 आपस में बराबर नहीं है। यहां हम लोग को 1 3 3 1 3 5, तो हम लोग का ये हो गया। यहाँ पे 1 3 3 1 दोनों है लेकिन 1 और 3 आपस में बराबर नहीं है, 1 3 के बराबर तो नहीं हो सकता है। तो R3 ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है और ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है कि 3 5 के उल्टा 3 5 3 होना चाहिए। तो देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, ये बता देते हैं कि जो सिमेट्रिक नहीं है वो एंटी सिमेट्रिक है। ऐसा आप याद मत करना कभी भी, जो सिमेट्रिक नहीं है वह एंटी सिमेट्रिक होगा, ऐसा भूल कर भी याद नहीं करेंगे। क्यों? आप देखो यहाँ पे समझ लो R3 को, इसी से आपको पता चल जाएगा। ये R3 आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। 1 3 के उल्टा 3 1 तो है लेकिन 3 5 के उल्टा 5 3 भी तो होना चाहिए, तब ना सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक में होता है कि उल्टा होना चाहिए, तो ये 3 5 के उल्टा 5 3 नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है और ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 1 3 3 1 है लेकिन 1 और 3 आपस में बराबर नहीं होता है, इसीलिए ये हमारा एंटी सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो देखो आप ऐसे ही याद करिएगा कि ए बी होना चाहिए लेकिन बी ए उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, ए बी हो लेकिन बी ए उसमें शामिल नहीं हो। तो ये चीज़ हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि
कि अगर जो सिमेट्रिक है, कोई जरूरी नहीं है कि अगर सिमेट्रिक नहीं होगा तो एंटी सिमेट्रिक होगा। इसीलिए नोट में आप लिख लेंगे, लास्ट में नोट में आप जरूर लिख लेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी नॉन सिमेट्रिक इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ये नोट में आप जरूर याद कर लेंगे कि कोई जरूरी नहीं है कि जो सिमेट्रिक नहीं होगा वो एंटी सिमेट्रिक होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। इसीलिए हम लोग इसको याद रखेंगे कि एंटी सिमेट्रिक क्या है, तब ए बी होना चाहिए, तब बी ए नहीं होना चाहिए। अगर ए बी और बी ए दोनों है तो ए और बी आपस में बराबर होना चाहिए, मतलब डज नॉट इक्वल टू, ए और बी आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ हम लोग देख लिखेंगे नोट में, इट इज़ नॉट नेसेसरी नॉन सिमेट्रिक इज एंटी सिमेट्रिक। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सिमेट्रिक नहीं है, जो नॉन सिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक नहीं है वो एंटी सिमेट्रिक हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। याद रखेंगे कि ए कमा बी, मतलब कि ऐसे भी हम लोग इस शर्त को याद रखते हैं, है ना। आप इसको चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, आर इक्वल टू ए कमा बी। अगर बी कमा ए हो तो इसमें ए और बी आपस में बराबर होना चाहिए। माने ए बी के साथ अगर बी ए है, ए बी के साथ अगर बी ए है तो निश्चित रूप से ए और बी आपस में बराबर होना चाहिए। ये भी आप चाहें तो उसमें नोट में आप इसको लिख सकते हैं। नोट में 1 नंबर इसको कर दीजिएगा और नोट में 2 नंबर आप इसको कर दीजिएगा। क्या करना होगा कि आर इक्वल टू अगर ए बी है, बी ए है, ए बी है और बी ए है, विच इम्प्लाइज दैट, तो ए और बी भी बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो कि 1 3 है और 3 1 है, 1 और 3 आपस में बराबर होगा, नहीं होगा। तो 1 3 अगर बराबर हो जाता ना तो ये एंटी सिमेट्रिक हो जाता। तो 1 3 3 1 है, लेकिन 1 और 3 आपस में बराबर नहीं होता है, इसीलिए हम कहेंगे कि यह हमारा एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। इसीलिए नोट में आप 2 चीज़ लिख लीजिएगा। पहला लिख लीजिए कि इट इज़ नॉट नेसेसरी नॉन सिमेट्रिक इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। जो सिमेट्रिक नहीं है वो एंटी सिमेट्रिक होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। और दूसरा नोट में आप लिख लेंगे कि आर इक्वल टू ए कमा बी, बी कमा ए, विच इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू बी। माने अगर ए कमा बी है, बी कमा ए है, तो उसमें ए और बी भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों आप नोट में लिख लीजिए ताकि आपको बड़ी मदद करेगा। अब देखो, आप ये 7 को मैंने आपको टाइप कराया, ये 7 आप लोग को जुबानी याद होना चाहिए बढ़िया से, है ना। तब इसके बाद इक्विवेलेंस पढ़ने में मजा आएगा। तो ये 7 जितना मैंने आपको अभी तक टाइप कराया, एकदम घर बैठकर 2 बार 3 बार 4 बार आप लिखो, 1-2 बार वीडियो को देखो, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए एकदम, है ना। और तब जाके हम लोग अब इसके बाद इक्विवेलेंस पढ़ेंगे, चूंकि इसी से रिलेटेड है सब। तो जितना भी आपको पढ़ाया गया उसको कंप्लीट करिए, बढ़िया से कंप्लीट करिए। किसी तरह कोई मन में डाउट हो तब वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, 1-2 बार लिखिए। उसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट्स करिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।